अब मैं पकड़ूंगा जो हमें झूठा कह रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी बद्दुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सब्र किया पिछले 6 महीने से कि इनके आगे ये जवाब दे। अब जवाब जो आप खेलते हैं आ जाओ। और मुझे अंबर ने एक धमकी दी थी, अल्लाह की कसम अंबर ने मुझे कहा था मैं सुखोरा के डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजूंगी, मैं तुम लोगों पे फ्रॉड का केस करूंगी, मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी, मैं देखो तुम लोगों का हाल क्या करूंगी, मैं तुम लोगों को ऐसा कोर्ट में घसीटूंगी। मैं हैदराबाद का बंदा हूँ, मुझे पता है, उनका बाप भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं 50 कमेंट करती थी, मैं 50 नहीं, मैं 100 कमेंट भी करती थी शबाना के। अल्लाह हाफिज। एक मिनट चिराग के नीचे अंधेरा, चिराग भी वो जो आर्टिफिशियल बना हुआ है, इसको कपड़े धोना सिखाएं, इसको तो कपड़े धुले डालने नहीं आते सुखाने के लिए, इसको तो चाय के कप में चाय नहीं डालनी आती, मैं आंखों से क्या देख के नहीं आया। सिर्फ 2 बजे तो इसकी भाभी बेचारी इसको नाश्ता देती है उठ के। भाभी के बारे में क्या बोला था? छोड़ दो यार, छोड़ दो, इसकी थोड़ी सी तरबियत करके फिर किसी अच्छी जगह रिश्ता कीजिएगा। अब मेरा अल्लाह मालिक आज जवाब दें, फिर नेक्स्ट जवाब आपको मेरी तरफ से मिलेगा। अल्लाह बंद करें, अब आएगा कॉन्टेक्ट, बंद करें इससे, आप पता चलेगा यूट्यूब। और मैंने क्यों कल ये बात बोली कि बाहर इसका नहीं जाना बनता था, आप अपनी बेटी से पूछें, पहले भी बात भारती के लिए है ना, इस दफा इसका घर बैठना बनता था। कोमल मैडम जो कह रही है ना, इस लोगों की बददुआ नहीं लगती, जब लगेगी तो पता लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल रहा है और तुम जो है ना स्वीटी को कमेंट्स करके उसकी हौसला अफजाई कर रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने जब देखा। तो खैर तुम कुछ भी कमेंट्स करो, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, आपको पूरा इख्तियार है, मगर मुझे बड़ा दुख हुआ तुम हैदराबाद की होगी, एक लड़की होगी और जो है ना इस तरह की कमेंट्स कर रही हो। मुझे बड़ा दुख हुआ तुम हैदराबाद की होगी, तुम लड़की होगी, ऐसे कमेंट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल ये जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना वीडियोस के रिलेटेड, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये वीडियोस 1.5 साल पुरानी है, तब उसामा निकाह में थे और ये वीडियोस तब की है, लेकिन अब किसी ने बगैरती की है। अब कोई बंदा, जब हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी, तो अब उस बंदे को हजम नहीं हुआ, ये जो भी है हमें नहीं पता ये किसने किया है, ठीक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमारे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, बड़े दुश्मन होते हैं, आपके साथ बैठने वाले भी आपके दुश्मन होते हैं, नहीं पता चलता। तो ये जिसने भी की है ना हरकत, उसने बस इस चीज का फायदा उठाया कि अब इनकी जिंदगी ठीक हो चुकी है। मैं एक बात बताऊं, मुझे दुख है पाकिस्तानियों आप पे, अगर एक बंदे ने वायरल किया नहीं है ना, कोई 100 बंदा तो नहीं था ना, एक ने भेजी होनी है ना दूसरे को, दूसरे ने 20 को 30 को, यार कुछ आप अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को स्टॉप कर चाहते ना, तो आप लोग कहते यार किसी की इज्जत है, हमारे घर भी माए बहने हैं। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह की जात से कोई बंदा बच नहीं सका आज तक, ठीक है। और सब पे ये टाइम जरूर आएगा। अगर आप लोग कर रहे हो ना आज, तो अल्लाह से माफी मांग लो, क्योंकि आपके घर भी माए बहने हैं, ठीक है। बिल्कुल यार, देखो सबकी इज्जत सांझी होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो आप लोग हरकतें कर रहे हो ना, अभी स्टॉप कर दो, अभी भी जो होना था मेरे साथ जो ना था वो हो गया। मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरी मामा, मेरे पापा, पूरी फैमिली हम लोग साथ है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या सीन था, कब था, कैसे था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये महीने पहले की बात है, नहीं, ये 1.5 साल पुरानी बात है, जब इन्होंने नई नई शादी की थी, ठीक है। और मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये हो गया वो हो गया। मैं उसामा के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, खड़ी रहूंगी। इसीलिए मैं सोचता हूँ, आज पता चला है, जब मैं डिप्रेशन में आया तो मुझे पता चला लोग इधर सुसाइड क्यों करते हैं। आप लोगों की वजह से लोग इधर सुसाइड करते हैं, ये पाकिस्तानियों आप लोगों की वजह से। बिल्कुल, आप खुदा का अक्ल से सोचो, अक्ल से काम लो, ठीक है, और अल्लाह से माफी मांगो। अब बस मैं यही कहती हूँ कि खुदा का खौफ खाओ, ठीक है। हमें अंदाजा नहीं है ये किसने किया है, जिसने भी किया है उसे शर्म, वो ये वीडियो देखेगा जरूर, खुदा की लानत है जिसने ये किया है। जिसने भी किया है, तुम्हें अल्लाह ताला की जात पूछेगी, यहाँ पे नहीं, ऊपर तो तुमने जाना ही है ना, मरना तो है ना। तो बाकी ये है कि यार बंद कर दो, बस कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। हम अब जो होना था हमारे साथ हो चुका है, अब आप लोग ना बस कर दो प्लीज। 10 लाख का इनाम और राशिदा मलिक की कलाबाजियां, आखिर डक्की भाई ने खुद ही ये पब्लिसिटी हासिल क्यों की? आखिर शबाना आंटी लाहौर पहुंचते ही फातिहा पढ़ बैठी, साइलेंट गर्ल की और उसके
शोहर असामा की वीडियो भी मंजरे आम पे आ गई। ये माशरा, ये पाकिस्तानी मुल्क किस साइड पे जा रहा है। आज करेंगे इन सब चीजों पे बात कि आया न्यू जनरेशन को ये चीजें देखनी चाहिए या नहीं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज आपने थंबनेल देखा। आज हम 3-4 मतलब यूट्यूबरों पे, टिकटॉकरों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्बो कैंची पे। जी, शब्बो कैंची की वापसी का व्लॉग आ गया। वो अपने घर पुधारने लगी है वो अपने घर, और उन्होंने लाहौर पहुंचते ही फातिहा पढ़ दी। क्या उन्होंने फातिहा अपनी बेटी शीला की जवानी के क्लिप वायरल होने पे पढ़ दी, या वाकई दाता की नगरी अगर आपने फातिहा पढ़नी थी तो आप वहां गाड़ी खड़े करते चलते चलते फातिहा, इतना बिजी टाइम लोगों के घर जवान बेटे के साथ 6-6, 7-7 दिन रह जाती हैं आप। मैंने कमेंट भी स्टार्ट में लगाया आपने पढ़ना है, और आगे से इन्होंने जो जवाब दिया और अब ये अपने घर पहुंच गया और इन्होंने बताया कि अब जितने भी आगे व्लॉग आएंगे घर के आएंगे। लगता है अब वो शीला की जवानी से भी बात करेंगी, शायद शीला की जवानी को समझ आ जाए। आप यकीन माने कि आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी, पर मैंने कल अस्मा की वीडियो देखी और मैंने अली मदर की वीडियो देखी। मुझे पता चला कि ये बात तो अब हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चली गई है, और जैसे ही वो वीडियो उन्होंने पब्लिक की तो शीला की जवानी की डिठाई, शीला की जवानी की बेशर्मियां, शीला की जवानी की ओवर एक्टिंग, उसने फौरन से एक छोटा सा शॉर्ट्स अपने चैनल पे अपलोड किया जो न्यूज का बना के उसने दिखाया और साथ लगाया। क्या इसका कहना ये था कि जो रिएक्शन चैनल वाले यानी अस्मा ने और अली मदर ने ये क्लिप दिखाया ये फेक है, यानी कि ये मैं भी बना सकती हूँ, ये मैं भी चला सकती हूँ। इसका कहना ये था, क्या हम ये समझ आए कि शीला हमें ये वाली बात समझाना चाह रही थी या बताना चाह रही थी? चले सारा कुछ मान लेते हैं, पर अंबर जी उर्फ शीला की जवानी, जो क्लिप अब आपके पास नहीं, जो मवाद आपके पास नहीं, वो पड़ोसी मुल्क तक भी पहुंच गया और पाकिस्तान में भी वो क्लिप खूब गर्दिश कर रहा है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो भी फेक है? अगर फेक है तो बताएं हमने आपकी जुबान कैसे बाहर निकाली और आपके प्राइवेट पार्ट्स को कैसे हमने अप डाउन किया, ये भी आपने लाजमी बताना है। मुझे समझ नहीं आती, अगर किसी रिएक्शन वाली को या रिएक्शन वाले भाई को ये समझ आती है तो प्लीज ऐसी एडिटिंग, ऐसा फन मुझे भी सिखाएं कि रातों रात बंदा वायरल भी हो जाए और फिर कहे कि हमने ये गलती की नहीं। जैसे मैंने यहाँ वो क्या है हमारी जुनैरा माम की मैंने वॉइस चलाई, काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों ने कहा ये झूठ है, ये झूठ बोलती है। चलें जी, मान लिया झूठ बोलती है, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियों का खसारा भी होता है। बंदा माफ़ी मांगता है अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से, और फिर वो अपनी ज़िंदगी आगे शुरू करता है। सब मान लेते हैं झूठ है। जो मौसम वाली वॉइस है वो भी काफ़ी लोगों ने कहा ये पुरानी है, ये झूठ नहीं है। अगर वो झूठ होती तो आज शब्बो कैंची और शीला की जवानी का ये वक्त शुरू ना होता, ये चीजें ना होती। यहाँ वहाँ मौसम ने ये भी कहा कि इनको केस अदालत खेलने का शौक है। आप बिलीव माने कि इतनी वॉइस मेरे पास पड़ी है जो शब्बो ने और शीला की जवानी ने उस टाइम पे आगे आने ही नहीं दी, क्योंकि सारे चैनल शब्बो कैंची और शीला की जवानी के कंट्रोल में थे। ये कह के रिएक्शन बनवाती थी स्वीटी और मौसम की इज्जत का, उनके वालदैन की इज्जत का जनाजा निकाला। कल मुझे एक कमेंट आता है कि सिस्टर मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपका रिएक्शन बहुत पसंद करती हूँ, पर आपको
ये वाला किस्सा नहीं उठाना चाहिए, ये पुरानी बात हो गई है, उसकी शादीशुदा जिंदगी है। तो यहाँ मैं उस सिस्टर को ये कहूँगी कि स्वीटी की भी उस वक्त नई नई शादी हुई थी, स्वीटी की भी शादीशुदा जिंदगी थी, स्वीटी के लिए तो किसी ने नहीं सोचा। और बहन भाइयों ने जो पकार जो सदा लगाई, इन माँ बेटियों ने, यानी दोनों गुड़िया की भी यहाँ बात करूँगी, शीला की बात भी करूँगी और शब्बों की भी, इन्होंने उनकी आवाज़ आगे तक जाने ही नहीं दी, क्योंकि सारे चैनल इनके कंट्रोल में थे। ये जो चाहते थे उनकी वॉइस वहाँ से उठाते थे और कट लगा लगू के अपनी मर्जी से एडिट करके लगा देते थे। जो बोल जो कहे हुए अल्फाज इनकी फेवर में जाते थे और स्वीटी और मौसम गंदे और जलील और झूठे साबित होते थे। मैं ये बताती जाऊं कि आपको ऐसा नहीं लगता उस वक्त तो इन्होंने कंट्रोल में थे रिएक्शन चैनल, इन्होंने कह के स्वीटी और मौसम की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उनकी इज्जत का जनाजा निकाला। और आज खुदा का करना ऐसा हुआ कि इनकी बेटी शीला यानी अंबर के एक क्लिप ने उस वक्त को वापस लाके खड़ा कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अब अल्लाह भी चाहता है कि स्वीटी और मौसम के साथ इंसाफ हो? वो चीज़ें खुद उबर के बाहर आ रही हैं, वो चीज़ें हमें लोग इंस्टा पे भेज रहे हैं। क्या ये गलती अंबर उर्फ शीला से इसीलिए हुई थी कि आज स्वीटी और मौसम को इंसाफ मिलना था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपकी क्या राय है? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं साइलेंट गर्ल की। जी, उनके शोहर की भी एक नाजेबा वीडियो अपनी सेकंड वाइफ के साथ वायरल हो गई और वहां साइलेंट गर्ल सफाइयां देते हुए नजर आई और उन्होंने कहा कि ये 1.5 साल पहले की बात है जब मेरे शोहर ने शादी कर ली थी। मुझे समझ नहीं आता अब हमारे हालात ठीक हुए हैं तो ये किस दुश्मन ने वीडियो वायरल कर दी है। खुदाया हमारी जिंदगी बर्बाद ना करें। अगर इस बात से उसामा को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार ये वीडियो वायरल करने वाला होगा। यहाँ मैं ये कहूँगी साइलेंट गर्ल से, जब उसामा ने दूसरी शादी की तब उसामा को पता नहीं था कि हम पब्लिक फिगर हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं, ये बातें बाहर आएंगी। ऐसे मियाँ बीवी ऐसे मुसलमान कौन से हैं जो अपनी पर्सनल जो बातें, पर्सनल जो मूवमेंट्स उनकी लाइफ की होती हैं उनके बेडरूम में जो होता है वो मोबाइलों में रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइलों में दिखाते हैं, फिर खुद ही ये दुनिया में फैला देते हैं। जैसे आपको पता होगा, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं, सोनिया और वसीम भी जल्ले रंग के यूट्यूबर हैं। सोनिया ने भी अपने शोहर की आवाज़ रिएक्शन चैनलों तक खुद पहुंचाई। वो गंदगी नशे में टुन जो वॉइस थी वो ऐसे ही हुई। अब क्या वो कह दे कि ये पता नहीं किसने वायरल कर दी, उसने खुद रिएक्शन वालों को ये भेजी। वो वॉइस ऐसी थी कि हम अपने चैनलों पे नहीं चला सकते थे, पर हमारे जो मतलब भाई मर्द हजरात रिएक्शन देते हैं उन्होंने अपने चैनलों पे चलाई और उनका असली चेहरा पब्लिक के सामने लेके आए। ऐसे ही मैं बात करूंगी, आपको पता है साइलेंट गर्ल कैसे कामयाब हुई, कैसे उनको इतनी जल्दी फेम मिला। आपको पता है वो भी जुर्कोन नैदर जी, कमल आफ्ताब वाले, जो कमल आफ्ताब के शोहर है जुर्कोन नैदर, उनके शोल्डर पे बंदूक रख के चला के आई थी। उन्होंने कहा मेरा लवर है, मुझे उसने धोखा दे दिया, वो कमल के साथ, ऐसे उनको फेम मिला। ये छोटे छोटे स्टंट सोशल मीडिया पे हर वक्त होते रहेंगे, अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल के ये फेम और डॉलर कमाते रहेंगे। फिर सारा जुकाम नजला कहाँ निकलता है? एक्शन वालों पे। फिर ये सोशल मीडिया के ये कामयाब यूट्यूबर, टिकटॉकर फिर ये कहते हैं हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हालांकि जान कोई नहीं देता, जान दे देंगे तो फिर फेम कैसे मिलेगा, डॉलर कैसे कमाएंगे? सिर्फ ये रंगबाजियां होती हैं, ये ब्लैकमेलिंग होती है कि हम सारे कट्ठे छिट्टे ये सारे गलत कार्य करते रहे और इस पे कोई आवाज भी ना उठाए। पर मैं यहाँ कहूँगी जो सच्चा मुसलमान है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, वो ये फहाशी, ये बेशर्मी नहीं चलने देगा। क्यों आप लोग, मतलब क्या आप मुसलमान नहीं है? क्या आप नाम के मुसलमान हैं जो अपने बेडरूम की वीडियो, उस टाइम की वीडियो आप लोग बनाते हो, उस टाइम के क्लिप बनाते हो या ऐसी हरकतें करते हो, फिर वो वायरल भी खुद कराते हो आपके मोबाइल से? खुद तो वो कहीं नहीं जा सकती, आप हंसी मजाक में अपने दोस्तों यारों को दिखाते हैं, देते हैं तो बात मीडिया तक पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं जी हमारे पाकिस्तान के माने जाने पहचाने डकी भाई जी। उनको कौन नहीं जानता, उनकी रोस्टिंग को कौन नहीं जानता। रोस्टिंग में उन्होंने ये फेम हासिल किया, मिलियंस के हिसाब से उनके सब्सक्राइबर है और उनके व्यूज भी हैं। क्या डकी भाई ने ये सारा स्टंट खुद किया? कुछ शर्म करे, कुछ हया करे।
जितना मर्जी बंदा बगारती कर ले, बेशर्मी कर ले, पर यार अपनी बीवी जितने नस्ल आगे बढ़ानी होती है उसकी वीडियो वो खुद वायरल करेगा। और खुद मेरा नहीं ख्याल कि डकी ने ये काम किया है। हाँ, डकी ने एक गलती जरूर की है जो मतलब लोगों को नहीं पता था। कल उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाल के लोगों को कहा कि मुझे वो बंदा पकड़ाए, मुझे बताएं ये काम किसने किया, मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। खैर लोगों ने तो इस पे कोई असर ना किया, कोई पर असर 10 लाख का लालच चिट्टे मुंह काले पैरों वाली राशिदा मलक नु दौड़ांदा दौड़ांदा रह गया। OMG, ऐसा अरूबक के साथ कैसे हो गया? आपकी बीवी के साथ ये सारा रिएक्शन वाले इतना गिर जाएंगे। ओ बीबी, तुसी रिएक्शन वालों को उठने ही कब देती हो? ये मैं उर्दू गुलाबी इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि मेरी देखने वाली बहनें कहती हैं हमें पंजाबी की समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चलो उर्दू पंजाबी मिक्स कर देती हूँ, उनको मेरी बातों की समझ आ जाएगी। तो यहाँ मैं राशिदा मलिक से ये कहती हूँ कि आप रिएक्शन वालों को उठने कौन सा देती हो? कौन से रिएक्शन चैनल वालों के मिलियंस में या लाखों में सब्सक्राइबर है या व्यूज है? हम लोग तो सिर्फ चीख चीख के आपके असली करीमों के बगैर, प्रमोशन के बगैर आपके चैनलों को भी प्रमोट करते हैं और आपके असली चेहरे पब्लिक के सामने लेके आना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आई? अगर रिएक्शन वाले इतने कारीगर, इतने कलाकार होते तो आपकी वायरल वीडियो पे बात कर रहे होते, वो खुद ना वायरल हो जाते, वो रातों रात मिलियंस सब्सक्राइबर ना बना लेते, मिलियंस व्यूज ना बना लेते। आने हमको 1500 2000 व्यूज है, आप खुद हिसाब लगाएं जी। बाज दफा तो 3-3 महीने रिएक्शन वालों की पेमेंट नहीं आती, 4-4 महीने, और हमें उस पेमेंट का शौक भी नहीं है। ये चैनल सिर्फ हमने इसलिए बनाया है कि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम मत किया जाए। ये जो मुसलमान अपने आप को, ये औरतें कहती हैं ना जो स्टंट खेलती हैं, जैसे ये शीला की जवानी शुक शुक करती आई सामने और यूं यूं जुबानें निकाल के और अप डाउन दिखाती रही, फिर ये हरीम शाह हो गई, ये साइलेंट गर्ल हो गई, अलीजे सहर हो गई, और अब ये डकी वाली बात, ये सब फेक है, होगा। पर यहाँ ये मैं जरूर कहूंगी कि ये डकी ने पब्लिसिटी ली, ये पब्लिसिटी स्टंट किया, क्योंकि इंस्टा सारी दुनिया यूज नहीं करती, बहुत कम लोग फेसबुक इंस्टा यूज करते हैं, पर डकी ने यूट्यूब पे ये वीडियो लगा के, यहाँ मैं कहूंगी कि वीडियो तो फेक वायरल हुई, पर डकी ने इस फेक वीडियो वायरल का फायदा जरूर उठाया और अपनी यूट्यूब वाली वीडियो को भी वायरल करा लिया। अगर ये वीडियो झूठी थी, फेक थी, आपको यकीन था, आपकी वाइफ आपकी बगल में बैठी हुई, आपको एतमाद था, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको गले में ढोल बजा के पीटना चाहिए था और राशिदा मलिक को उस पे ठुमके लगाने पड़े और रिएक्शन वालों का असली चेहरा आपको दिखाना पड़ा। रिएक्शन वालों के जाके आप रिएक्शन चेक करें, व्यूज चेक करें और सब्सक्राइबर चेक करें। मेरा ख्याल है रिएक्शन वालों को उतना फायदा नहीं होता जितना आप डबल मुंह, 2 मुंह वाली, जैसे नागन होती है ना, 2 मुंह वाले ये यूट्यूबर जो मतलब फायदा उठाते हैं, खुद ही ये स्टंट खेलते हैं, वीडियो वायरल कराते हैं। जब हम इस पे बात उठाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये छोटे चैनल, ये रिएक्शन चैनल, जब इनको जरूरत होती है, जैसे शब्बो कैंची को जरूरत थी जब उन्होंने स्वीटी जी पे गलाजत उछाल ली थी, उनकी इज्जत का जनाजा निकालना था, फिर ये रिएक्शन वालों को शॉर्ट आउट भी देते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को पैसे भी देते हैं। और चंद जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो ना बिकते हैं ना झुकते हैं, ये उनको क्या खरीदेंगे, ये उनको क्या डराएंगे, ये उनको क्या स्ट्राइकें बेचेंगे। सच को किसी की जरूरत नहीं, सच किसी का मुहताज नहीं। अल्लाह का अगर साथ होगा तो हम ऐसे ही सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे। क्या ये मुसलमान औरतें कहलाने के लायक हैं? ये जो ड्रामे, ये स्टंट करते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो, नहीं तो चिट्टे मुंह काले पैरों बनी OMG।